मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा की दुनिया। और आज दिन है शुक्रवार का, टाइम हुआ है सुबह के 10:30। घर के ऑलमोस्ट काम मेरे फिनिश हो चुके हैं। पिछले 2 दिन से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, तो बस इसी वजह से मन भी नहीं था, पैरों में बहुत ज़्यादा पेन था, तो कुछ भी ना तो वीडियो बनाने का मन कर रहा था, ना ही बस कुछ काम कर ऐसा किया कि जो आपके सामने शेयर करूं। घर के नॉर्मल रूटीन के काम तो वो होते ही रहते हैं। और आज मैंने सोचा कि चलिए टाइम भी है, अश्वत अभी स्कूल गया हुआ है, तो कुछ अलग सी चीज़ बनाती हूँ, कुछ अलग सा आज आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। मेरे पास एक DIY रखा हुआ है, DIY इन द सेंस मेरे पास एक शीशा रखा हुआ है जो कि घर में तो यूज़ में नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि आज चलिए उसका ही कुछ एक अच्छा सा DIY बना लेती हूँ। किस तरीके से बनाती हूँ चलिए वो भी आपके, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया ना कि मेरे पास मिरर रखा हुआ था। ये एक्चुअली ये मिरर मैंने किसी काम के लिए ही मंगाया था, बट वहाँ पर चकोर मतलब स्क्वायर शेप का मिरर लग गया, तो फिर इसका कोई यूज़ नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि इसका मैं कुछ DIY ऑब्जेक्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसी के लिए एक हल्के रंग का हल्का सा कार्डबोर्ड ले लिया है, वो भी इसलिए क्योंकि इसके लिए जो मुझे चीज़ें अटैच करनी है उसके लिए मुझे सपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। डायरेक्टली इसके साथ मैं उन्हें नहीं अटैच कर सकती, तो यहाँ पर मैंने इसकी शेप से ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर कार्डबोर्ड पर एक सर्कल बनाया और उसके बाद उस कार्डबोर्ड की कटिंग कर ली है। कार्डबोर्ड की कटिंग करके पहले रखने से मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे जो इसके साथ ऑब्जेक्ट अटैच करनी है ना वो मुझे ईजिली हो जाएंगी। एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लिया है ताकि इसके सरफेस को चिपकाने में बाद में कोई इशू ना हो। तो बस यहाँ पर पहले मैं कार्डबोर्ड को रफली काट ले रही हूँ, क्योंकि जो उसके बाकी पार्ट्स साइड से निकलेंगी उन्हें मैं बाद में स्क्वायर अच्छी तरीके से कर लूँगी, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पर ये कटिंग की है। और मैंने इसे मिरर को फ़िलहाल जो है बेड पर ही रखा हुआ है। आप लोग अगर इस तरीके से करें तो ध्यान रखें कि आपकी चादर वगैरह ना कट जाए। मैंने बहुत ही ध्यान से यहाँ पर इसकी कटिंग की है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो मेरा कार्डबोर्ड है ना बहुत हल्का था, आप चाहें तो मोटा कार्डबोर्ड अगर आपको मिल जाए तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मोटे वाला अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ इसके पीछे के जो मुझे बाकी ऑब्जेक्ट है उन्हें अटैच करने के लिए मुझे जो पेपर की ज़रूरत थी वो मैंने इसका यूज़ किया है। और ये भी 2 पार्ट्स में हो रहा है। आपको अगर सिंगल मिले ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ये देखिए यहाँ पर, और ये मैंने मिरर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर ही काटा है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर, ये जो मेरी कुल्फ़ी वाली स्टिक्स होती हैं ना, ये मैंने मंगाई थी बाहर से। दरअसल अश्वत के पापा को कुछ अपना काम करना था तो वो एक्स्ट्रा लेकर आए थे, तो मैंने उनसे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मंगा ली। यहाँ पर मैं अभी देखिए मैंने यहाँ पर स्टिक्स निकाली हैं। स्टिक्स निकालने के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ इन पर गोल्डन स्प्रे। गोल्डन स्प्रे 2-3 तरीके के आते हैं, एक तो डल कलर में भी आता है, शाइन वाला भी आता है, एक मेटेलिक मतलब जिसे बोल देते हैं ना हम लोग मेटेलिक कलर, वो शाइन वाला होता है, और एक होता है मैट कलर मतलब जिसमें ज़्यादा शाइन नहीं होती लेकिन वो गोल्डन ही लगता है, तो मैंने वही इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने जो कार्डबोर्ड आपको दिखाया था ना उस पर मैंने ये निशान बना लिए हैं। स्टिक्स को मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है, एक छोटी एक बड़ी। जी हाँ, आधी मतलब इसी की आधी करके, जितनी मुझे ज़रूरत आधी की थी उतनी, और जितनी मुझे फुल की ज़रूरत थी। उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ग्लूगन। अगर आपके पास ग्लूगन ना हो तो आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ग्लूगन की जो पकड़ होती है वो थोड़ी अच्छी होती है। और यहाँ पर ग्लूगन को मैं अच्छे से गर्म कर ले रही हूँ, क्योंकि ग्लू का गर्म होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं दोबारा से आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पास ग्लूगन ना हो तो आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। फेविकॉल, फेविबॉन्ड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। और एक प्लास्टिक को चिपकाने के लिए भी आता है, एक्रिलिक कुछ करके समथिंग आता है, वो मुझे उसका नाम नहीं, एक्वालाइट आता है, तो आप चाहें तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमें ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है जो अच्छी पकड़ बनाए। और ये देखिए यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया है अपने स्टिक्स को लगाना। बहुत ही आराम से पेशेंसली इन्हें काम को करना होता है। और बिलीव मानिएगा, अगर आप अपने काम को, किसी भी काम को थोड़े से धैर्य के साथ करेंगे ना तो वो काम आपका उतना ही अच्छा रिजल्ट देता है। और यहाँ पर ये जो मैंने मेज़रमेंट किया हुआ है, इस मेज़रमेंट के बिहाफ से मुझे सबसे ज़्यादा इजी ये हुआ कि मुझे अपनी स्टिक्स कहाँ लगानी है उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये देखिए
बहुत ही धैर्य के साथ मैंने यहाँ पर ये सारी स्टिक्स लगाई हैं और इन्हें लगाने में तकरीबन मुझे 1 घंटे के करीब लग गया, क्योंकि स्टिक्स को लगाना कोई मजाक बात नहीं होती है। इसीलिए मैं फिर से कहूँगी, अगर आप कोई भी DIY बनाएं तो सबसे पहले आप अपने पास पेशेंस ज़रूर रखें। और वैसे भी अगर किसी काम को आपको अच्छे से करना है ना, तो फिर तो आपको पेशेंस रखना ही होता है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरा DIY हो रहा है तैयार। एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो निशान बनाए थे ना, जो मेज़रमेंट करके मैंने पेंसिल के पेन के हिसाब से यहाँ पर निशान बनाए थे, वो मुझे सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहे हैं। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपनी इन स्टिक्स को कंप्लीट जल्दी से, और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा ये लुक आया है। और ये देखिए यहाँ पर ये मेरी आधी स्टिक्स के करीब, आधे सरफेस पर मैंने आपको बताया ना कि मुझे इसे लगाने में तकरीबन 1 घंटा लग गया था। वीडियो मैक्सिमम बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट की या 20 मिनट की ही बन पाती है, बट किसी भी DIY को बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ पर ये मेरी स्टिक्स जो हैं वो सारी मैंने चिपका ली हैं। उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी सूख भी गई हैं, क्योंकि अगर मैं साथ के साथ ही करूँगी तो प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि और फिर उस पर मुझे मिरर लगाना है। तो मुझे यहाँ पर इन स्टिक्स को अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी था। ये देखिए मैंने यहाँ पर मिरर लगाने के लिए सबसे पहले ये देखा कि शायद स्टिक्स के बिहाफ से ही मिरर लग जाए, लेकिन वो नहीं लग पाया। तो मैंने फिर मिरर के साइड सारे सरफेस पर, जितना भी मिरर का चारों तरफ का सरफेस है ना, जो राउंड है पूरा, उस पर मैंने ग्लू गन लगाया है, ताकि उसके साथ और स्टिक्स पर जो मैंने ग्लू गन लगाया था उसके साथ मेरा मिरर अच्छे से पकड़ बना जाए। और ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ पर जो मुझे इसकी डेकोरेशन करनी है वो मैं करूँगी गोल्डन मोती से। मेरे पास गोल्डन मोती कुछ पहले से अवेलेबल थे, कुछ मैं और एक्स्ट्रा लेकर आई थी, क्योंकि जितना सरफेस मुझे इसका चाहिए था उतने सरफेस में मेरे पास सिर्फ ये सिंगल माला ही तैयार हो पा रही थी। उसके अलावा 10 से 15 मोती मेरे पास एक्स्ट्रा जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़े से मोती और मैं ले आती हूँ। बहुत ईजिली कहीं भी आप क्राफ्ट शॉप पर, स्टेशनरी पर जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। और यहाँ पर मैंने अपने मोती को, जो ये जो गोल्डन मोती है ना, ये मैं लाई थी खुले। तो मेरे पास पहले भी खुले ही थे और उसके बाद भी मैं खुले ही लेकर आई। और उसके बाद फिर मैंने इसकी एक अच्छी माला तैयार की अपने शीशे के मेज़रमेंट के हिसाब से। तो बस उसी 10 डायामीटर का मेरा ये जो मिरर है वो था। आप चाहे तो छोटा ले सकते हैं, आप चाहे तो और बड़ा ले सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ये इसी शेप का चाहिए था, इतने ही मेज़रमेंट का चाहिए था। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इससे छोटा ले सकते हैं, छोटा भी बहुत सुंदर लगता है। मैं आगे भी एक छोटा DIY आपको कुछ इसी तरीके से बनाकर दिखाऊंगी। और यहाँ पर ये जो मैंने अपनी गोल्डन मोती की माला जो मैंने तैयार की थी, वो मैंने यहाँ पर देखिए धीरे धीरे चिपकानी शुरू कर दी है। मैं फिर से ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्लू गन है, मुझे फेविबॉन्ड या फेविकॉल लाना पड़ता। जो चीज़ मेरे पास है मैं उसी का ही इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हूँ। मैं दोबारा से आपसे कहूँगी, अगर आपके पास ग्लू गन ना हो तो आप अपनी फेविकॉल या फेविबॉन्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेविकॉल तो ईजिली वैसे भी कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि ग्लू गन महंगा पड़ता है, तो आप चाहें तो फेविकॉल की स्टिक्स ले सकते हैं, फेविकॉल की बड़ी बॉटल ला सकते हैं। बट उसे चिपकाने के लिए आपको थोड़ा सा क्या होता है ना, सीख वगैरह का या पेन का या किसी स्पून का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मेरा ये देखिए इसी तरीके से मैंने अपनी जो सिंगल सरफेस है वो तैयार की है। उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी डबल, और डबल करने के बाद भी देखिए मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक और इसकी सरफेस तैयार करके देखती हूँ। मैंने इसके चारों तरफ का जो राउंड है ना, उसमें तीन तरीके से 1 2 3 इस तरीके से 3 मालाएं तैयार कर उसका यूज़ किया है। मैंने जो कुछ बनाया है घर पर ही बनाया, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, और बहुत सुंदर DIY ये लगता है। मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन पहले वाला मेरा टूट गया था, क्योंकि जब पहले मैं रेंट पर रहती थी ना, तो वहाँ से इसे रिप्लेस करने पर मेरा ये जो DIY था वो टूट गया था शीशे का। तो मेरा बहुत टाइम से मन था, इसीलिए जब यहाँ पर मकान में काम हुआ तो मैंने ये शीशा एक्स्ट्रा मंगाया ही था, कि मुझे थोड़ा सा अपना कुछ इस तरीके के DIYs बनाने हैं। तो ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। और ये देखिए थर्ड वाली लेयर, जो थर्ड सर्कल है, इसके कंप्लीट होते ही मेरे DIY में 4 चांद लग गए हैं। बहुत सुंदर और बहुत ही अलग लुक निकल कर ये आया है। और आपको मैं एक और कमाल की बात बता देती हूँ कि इस DIY को मैंने जो शुक्रवार था ना, उस दिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाई किसी वजह से, क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ा अर्जेंट में। तो मैंने कल सैटरडे में रात को 10:30 बजे बैठकर ये बनाया है, क्योंकि वही होता है ना कि बस जब टाइम मिले, और मुझे आज ये DIY आप लोगों तक पहुंचाना ही ज़रूर था।
तो बस इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं इसे कंप्लीट कर कर ही रहूँगी। और ये देखिए थर्ड वाली सर्कल को कंप्लीट होते ही आप अभी आइडिया लगा पा रहे होंगे कि मेरा DIY कैसा निखर कर आ रहा है। और यहाँ पर थर्ड लेयर के कंप्लीट होते ही मेरे जो एक्स्ट्रा मोती हैं उन्हें मैं निकाल दूंगी। साथ के साथ ही जो ग्लू स्टिक की धागे से खिंच जाते हैं ना, वो भी मैंने निकाल दिए हैं। और ये मेरा एक छोटा सा DIY कुछ इस तरीके से बनकर हो गया है तैयार। और अभी मुझे इसमें जो सबसे मेन काम है वो करना है इसके पीछे इसे लगाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं उसके लिए भी आ गई हूँ। मैंने छोटा सा एक धागा ले लिया है। धागा थोड़ा मजबूत लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि रेशमी, कोई भी रेशमी धागा आप इस तरीके का ना लें, क्योंकि रेशमी धागा ना तो ईजिली आपका चिपक पाता है। तो मैंने यहाँ पर जो मिठाई के डिब्बे आते हैं ना, उन पे जो कलावा टाइप जो धागा आता है, सूती धागा, वो मैंने यहाँ पर लिया। उसे भी मैंने यहाँ पर चिपका लिया और उसके ऊपर मैंने एक ये पेपर लगा दिया है। दिखाती हूँ आपको मैंने कैसे अपना ये DIY तैयार किया। और ये देखिए यहाँ पर रेड बॉल के साथ ये मेरा DIY, बहुत ही सुंदर लुक इसका उभर के आया है, क्योंकि गोल्डन कलर है ना ये पूरा। तो यहाँ पर और इसी तरीके से मैंने आज अपना एक DIY कंप्लीट किया दिवाली की डेकोरेशन के लिए। ज़्यादा ऊंचा मैंने नहीं लगाया है, लेकिन अश्वत्थ की लेंथ से थोड़ा सा ऊपर, सोफ़े के डिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर करके मैंने यहाँ पर लगाया है। और टीवी के जस्ट सामने ये है।